जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं की फिजिक्स पढ़ने जा रहा हूँ। हम लोग अगले क्लास में कुछ पढ़ चुके थे, प्रकाश के बारे में कुछ पढ़ चुके थे, किरण के बारे में पढ़ चुके थे कि किरण क्या होती है, प्रकाश क्या होती है। ठीक है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी वस्तु पदार्थ क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले समझते हैं लोग। प्रकाश का परावर्तन हम लोग जब कक्षा 10वीं में आते हैं तो यही चैप्टर शुरू होती है कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके थे। प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब हम लोग प्रकाश क्या करते हैं, किसी चिकने सतह पे, यानी चिकने पॉलिश किया हुआ सतह पे हम लोग डालते हैं, उस पर लाइट डालते हैं, तो क्या होती है, उससे परावर्तन होके यानी कि उससे रिफ्लेक्ट होके फिर उसी माध्यम में लौट जाता है। यानी कि हम मान के चलिए अगर ये कोई सरफेस है, ये क्या है, कोई सरफेस है, सतह है। ठीक है, अगर हम लाइट इधर से इस पे ये दर्पण है, ये मिरर है, ठीक है, इस पे मिरर के नीचे क्या हो, पॉलिश क्या हो। अगर हम लोग यहाँ पे लाइट मारे, लाइट इस दर्पण पे जाके दिए, तो ये दर्पण से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सीधे उसी माध्यम में, यानी कि इस माध्यम से आया, इसी माध्यम से आया और इसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से निकलकर किसी चमकदार पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, चाहे दर्पण हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, ठीक है, जिससे कि प्रकाश रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है, पृष्ठ से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ आएगा। यानी कि प्रकाश का परावर्तन जब कोई पॉलिश किया हुआ सतह से प्रकाश की किरण उसी माध्यम में टकरा के वापस आ जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये अगर मिरर है तो इसमें प्रकाश की किरण इधर से आई फिर उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल से, ये क्या है प्रकाश का परावर्तन। ये एक दर्पण है, क्या लिए हैं, दर्पण लिए हैं। ये समतल दर्पण होता है, हम लोग दर्पण लिए हैं, क्या लिए हैं, दर्पण लिए हैं। ये स्रोत है, ये क्या है, स्रोत है। मान के चलिए यहाँ पे कोई भी सन, क्या सन सूर्य है, ठीक है, सन है। यहाँ से लाइट आया तो मिरर पे पड़ा, यहाँ पे दर्पण पे पड़ा। ठीक है, जब दर्पण पे पड़ा तो फिर क्या हुआ, दर्पण से उसी माध्यम में लौट गया। ठीक है, यानी इसी माध्यम से आया और इसी माध्यम में क्या हुआ, लौट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक लंब खींचते हैं, क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। ये आती हुई, इसको जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, जो वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ये क्या होता है, अभिलंब होता है। ये क्या होता है, अभिलंब होता है। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहेंगे और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, अभिलंब को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, आपतित किरण को कोण आई से डिनोट करते हैं और परावर्तित किरण को कोण आर से डिनोट करते हैं। ये सतह जो है ना, दर्पण का जो सतह है, ये क्या होना चाहिए, पॉलिश किया होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, पॉलिश किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, मिरर है और ये होता है आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु। ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पे पड़ के क्या होता है, वापस होता है, उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। समझाइए बात दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। यानी कि जैसे कि मान के चलिए प्रकाश जो है इस सतह पे आया, ठीक है, प्रकाश के इस सतह पे आया, इससे लौट गया, तो ये क्या, एक सतह है, सतह है ना ये क्या है, सतह है। सतह से क्या हुआ, ये प्रकाश लौट गई, तो इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। ये क्या है, परावर्तक सतह। ठीक है, प्रकाश की किरण जिससे टकरा के जिससे टकरा के आ गई उसी माध्यम में लौट गया, जिस सतह से टकरा के वापस हुआ उसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह।
ठीक है। सबसे अच्छा जो होता है चांदी को परावर्तक सतह माना जाता है। सबसे अच्छा किसको माना जाता है? चांदी को परावर्तक सतह माना जाता है। ठीक है। सामान्यतः हम लोग परावर्तक के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का। ठीक है, यानी कि परावर्तक के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? समतल दर्पण का। सबसे अच्छा जो होता है परावर्तक सतह वो कौन सा होता है? चांदी का होता है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है? चांदी का होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के परावर्तन पढ़ चुके, उनके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला देखिए यहां से, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा दर्पण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, समतल में होते हैं। जैसे ये किरण देखिए और ये किरण देखिए और अभिलंब को देखिए, क्या दर्पण से ऊपर ही है? अगर दर्पण से ऊपर ही है यानी तीनों एक ही सतह में है। जैसे ये तीनों मान के भाई है, क्या है? तीनों भाई है, ऊपर ही है। ये क्या है? कोई सतह मान लेते हैं, इससे क्या है? ये ऊपर, तो तीनों क्या है? ऊपर ही है। अगर इससे नीचे आते तब ना होता कि कोई भी क्या होता बदलता कि दूसरे माध्यम में गया। यहाँ पे कोई माध्यम में आया नहीं, दूसरे माध्यम में आया नहीं, इसीलिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? उसी कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, ये सबसे बड़ी बात होती है। आपतन कोण ये आई होता है, इंसिडेंट रे जिसको कह देते हैं, आई डिनोट करते हैं इंसिडेंट। यहाँ पे इसका जो है पहला लेटर क्या है? आई है। पहला लेटर क्या है? आई है, इसलिए आई डिनोट करेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे का पहला लेटर क्या है? आर है, इसलिए इसे आर से डिनोट करेंगे। ये आई जो है इंसिडेंट रे, ये आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। किसके? आपतन कोण बराबर होगा किसके? अब देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कि जितना एंगल पे ये आया, जितना एंगल पे ये आया उतना ही एंगल पे ये भी जाएगा। जितना एंगल पे ये दर्पण पे पड़ा, सतह पे पड़ा, उतना ही कोण से दर्पण से परावर्तित भी हुआ। मान के चलिए अभी ये क्या है? 90 डिग्री पे है और बीचों बीच आया, यानी 45 डिग्री पे ये आया। अगर ये 45 डिग्री पे आपतित किरण 45 डिग्री कोण पे आया तो परावर्तित किरण भी कितना डिग्री कोण पे जाएगा? 45 डिग्री की कोण पे ही जाएगा। समझ गए दोस्त? उसके बाद देखिए इसी को लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। ये यहाँ पे लिखे कोण आई जो होता है आपतन कोण के बराबर होता है, कोण आर जो है परावर्तन कोण। ये क्या है? कोण आई और कोण आर। ठीक है दोस्तों, ये था प्रकाश का परावर्तन। टोटल क्या था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन कोण परावर्तन कोण पे खींचा गया लंब जो होता है तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, दोनों क्या होता है? एक दूसरे का बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है, यानी कोण आई जो होता है कोण आर का बराबर होता है। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है तो ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो होता है वो चांदी को माना जाता है। ठीक है। मेनली हम लोग सामान्यतः जो है समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, परावर्तक के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सारी बातें प्रकाश के परावर्तन के जितने भी नियम थे उसको लिखा दिए। प्रकाश का परावर्तन हम लोग समझ गए। ठीक है दोस्तों, आगे ऐसे ही वीडियो हम लोग फिर लेके आएंगे। इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, इसके बाद क्या पढ़ना है उसको लेके आएंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।